सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत आला हज़रत अशाह इमाम अहमद रज़ा क़ादरी बरकाती मुहद्दिसे बरेली अलैहि रहमत व रिज़वान बड़े ही अक़ीदतो मोहब्बत के साथ अर्ज़ गुज़ार होते हैं। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। जरा बेदारी के साथ आप लोग गुफ्तगू को समाअत करें। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह। जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुंचे। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। सुभान अल्लाह। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आइए निहायत ही अक़ीदत व मोहब्बत और एहतराम व खुलूस के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत और मरकज़ रूहानियत पैगम्बर आज़म जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें और मोहब्बत से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल हुक्म दे रहा है, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो। इस तरह डरो जिस तरह डरने का हक है। अल्लाह से डरने का जो तरीका है उस तरीके को इख्तियार करो। सिर्फ मुंह से कह देना कि मैं अल्लाह से डरता हूं ये काफी नहीं है। बेशक अल्लाह से खौफ खाने का जो तरीका है उस तरीके से अल्लाह अज़्ज़ा वजल से डरो। और फिर आगे हुक्म खुदाबंदी होता है कि तुम मोमिन मरो, मुसलमान मरो, ईमान के साथ दुनिया से जाओ। क्योंकि अगर दामने मुस्तफा छूटा तो सब छूट गया। नबी की मोहब्बत से अगर तुम्हारा सीना खाली रहा, इस हाल में दुनिया से उठे तो न कब्र में तुम्हारे लिए कोई आसानी है, न हश्र में तुम्हारे लिए कोई आसानी है।
कुरान और अहादीस का मुताला करने के बाद ये बात बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह वाज़े हो जाती है कि मोमिन के अलावा किसी की बख्शिश है ही नहीं। ये और बात की मोमिन में वो भी हैं जिन पर अल्लाह का खास फजलो करम हो, उन्हें दुखूले अव्वली मिल जाए या अपने किए की सजा पाने के बाद वो जन्नत में जाए। मगर इतनी बात तो तय है कि अहले ईमान ही के लिए जन्नत है। और काफिर के बारे में रब ने खुद इरशाद फरमा दिया है, उइद्दत लिल काफिरीन, के जहन्नम को काफिरों के लिए तैयार किया गया है। अबदुल अबाद वाला ठिकाना, हमेशगी का ठिकाना जो काफिरों के लिए है वो जहन्नम है और जो मोमिनों के लिए है वो जन्नत। मगर ईमान है क्या, इसको समझने की जरूरत है। आज के दौर में लोग इबादतों पे तो बहुत कुछ तकरीरें कर जाते हैं, नमाज और रोजे की बहुत ज्यादा तबलीगें कर जाते हैं, मगर इबादतों की जो रूह है, जिसे हम ईमान और अकीदा कहते हैं, उस ईमान और अकीदे पे अगर कोई गुफ्तगू करता है तो इस पूरी दुनिया के अंदर आप जायजा ले लीजिए, सिवाय अहले हक के ईमान पर कोई गुफ्तगू नहीं करता। और हिंदुस्तान की सरजमीन पर खुसूसियत के साथ जब हम इस बात पर गौर करते हैं तो ईमान के हवाले से गुफ्तगू करने वाली जमात सिर्फ वही जमात है जो अपने आप को मसलके आला हजरत का आलमबरदार कहती है। सुभान अल्लाह। जिसने अपनी जिंदगी को इमाम अहमद रजा के कदमों से जोड़ रखा है, वो अकीदे की भी बात करता है और आमाल की भी बात करता है। इसलिए कि मैं आपको एक मिसाल से समझाने की कोशिश करूं। एक है इंसान का जिस्म और एक है इंसान की रूह। ये जिस्म जिसे हम और आप देख रहे हैं और जिस्म के हरकातों सकनात भी हमारी निगाहों के सामने हैं। ये इंसान चल रहा है, इंसान खा रहा है, इंसान बोल रहा है, इंसान देख रहा है, कान से सुन रहा है, कदमों से आगे बढ़ रहा है, हाथों से पकड़ रहा है। ये सब हम जो देख रहे हैं ये इंसान का जिस्म है जो अपने आमाल को जाहिर करता है। मगर एक है इंसान के जिस्म के अंदर रूह। जिस्म तो दिखाई देता है मगर रूह दिखाई नहीं देती। इंसान के हाथ और पैर दिखाई देते हैं मगर रूह दिखाई नहीं देते। मगर रूह की वो कलीदी हैसियत है कि एक इंसान के जिस्म का एक हाथ काट दिया जाए तो दूसरा काम करता है, एक इंसान की एक आंख खराब हो जाए तो दूसरी काम करती है, एक इंसान का एक कान खराब हो जाए तो दूसरा कुव्वते समाअत रखता है। इंसान के जिस्म के दो आज़ा में से एक को अगर खत्म कर दिया जाए तो दूसरा काम करता है। आलम यह है कि अगर दोनों पैर काट दिया जाए तो दोनों हाथ काम करेगा, दोनों आंखें निकाल ली जाए तो दोनों कान काम करेगा। लेकिन इंसान के जिस्म के अंदर जो रूह है, अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, उसकी अहमियत को समझो। इंसान का एक हाथ काटो तो दूसरा काम करता है, लेकिन इनका इंसान के जिस्म से अगर रूह निकाल दी जाए तो इंसान का पूरा वजूद बेकार हो जाएगा। ना हाथ काम कर सकता है, ना पैर काम कर सकता है, आंख है मगर देख नहीं सकती, कान है मगर सुन नहीं सकता, जुबान है मगर बोल नहीं सकती, हाथ है मगर पकड़ नहीं सकता, पैर है मगर चल नहीं सकता। क्या हुआ है? सिर्फ जिस्म से एक रूह निकल गई है, उसका पूरा बदन बेकार हो गया है। अब उसे कफन पहनाया जा रहा है, अब उसे हम गोरे गरीबा की तरफ ले जा रहे हैं।
अब मनो मिट्टी के अंदर दबा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि जिस्म से रूह निकल चुकी है। मैंने कहा एक हाथ कटा था तो दूसरा काम कर रहा था, एक पैर कटा था तो दूसरा काम कर रहा था, एक आंख की बिनाई गई थी दूसरी काम कर रही थी, एक कान की समात गई थी दूसरा कान काम कर रहा था। रूह निकल गई तो क्या हुआ? उसका पूरा वजूद तो सलामत है। तो हर इंसान इस बात का जवाब ये देगा कि मामला रूह का ये है कि अगर रूह निकल जाती है तो इंसान का पूरा बदन मफलूज हो जाया करता है। अब उसे पेवंदे कब्र बनाया जाएगा, उसे गोरे गरीबा की तरफ ले जाएंगे। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, रूह नजर नहीं आती, जिस्म नजर आता है, मगर जिस्म से रूह निकल जाए तो जिस्म बेकार हो जाता है। इसी तरह इंसान का एक है अमल और एक है अकीदा। अमल नजर आता है, अकीदा नजर नहीं आता है। जिस तरह जिस्म से रूह निकल जाए तो जिस्म बेकार है, इसी तरह अकीदे से अमल निकल जाता, अमल से अकीदा निकल जाता है तो अमल बेकार। बेशक हक है, ये मैं नहीं कहता, वो रसूल गिरामी वकार जिन्होंने नमाज की तालीम दी, वो रसूल गिरामी वकार जिन्होंने नमाज की फर्जियत को बताया, वो रसूल गिरामी वकार जिन्होंने नमाज पढ़ने वालों को बशारतें दी हैं, वो रसूल गिरामी वकार जिन्होंने नमाज न पढ़ने वालों के लिए वईदें सुनाई हैं, उसी रसूल गिरामी वकार की मस्जिद नबवी सजी हुई है। जुमा का मुकद्दस दिन है, नमाज पढ़ने वालों का तांता लगा हुआ है और उसी माहौल से आने वाले नमाजियों ही में से मेरे आका ने उंगलियों का इशारा करना शुरू कर दिया। ए फला के बेटे फला, मेरी मस्जिद से निकल जाओ। ए फला के बेटे फला, मेरी मस्जिद से निकल जाओ। ए फला के बेटे फला, मेरी मस्जिद से निकल जाओ। उलमा इस बात पर गवाह हैं, अहादीस के और शहादत दे रहे हैं कि आकाए कायनात ने अपनी मस्जिद नबवी शरीफ से 300 से ज्यादा लोगों को बाहर कर दिया था। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आने वाला तो नमाज पढ़ने आया था, आने वाला रसूल गिरामी की इक्तिदा करने आया था, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने आया था, क्या वजह थी कि मुस्तफा जाने रहमत अपनी मस्जिद से बाहर कर रहे थे? आज दुनिया उसकी वजह नहीं बयान कर रही है, सिर्फ इमाम अहमद रजा के मानने वाले और उनके चाहने वाले हैं जो उन भगाए जाने वालों की वजह बयान करते हैं। उनकी वजह यह थी कि वो नमाजी तो थे लेकिन मुसलमान नहीं थे, वो इबादत को जाहिर कर रहे थे, नबी की मोहब्बत का चिराग अपने सीने में नहीं जला के आए थे। मेरे आका ने अपनी मस्जिद नबवी से उनको बाहर करके ये बता दिया कि अगर अमल से अकीदा निकल जाता है तो अमल बेकार। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, बात को समझने की जरूरत है। हम इस बात के मुकल्लफ नहीं है। आज का कुछ हाईब्रिड मुसलमान जो 40 दिन में तैयार हो जाता है, वो ये समझता है कि हम इस बात के मुकल्लफ बनाए गए हैं कि हम ये पहचाने कि रसूलुल्लाह की हकीकत क्या है। याद रखो, उलमा गवाह हैं, हजरत अल्लामा मुफ्ती यूनुस साहब क़िबला यहाँ पर तशरीफ फरमा है। मुसलमान इस बात का मुकल्लफ ही नहीं बनाया गया है कि वो मुस्तफ़ा जाने रहमत की हकीकत को तलाश करे, मुस्तफ़ा जाने रहमत की हकीकत को समझने की कोशिश करे। क्यों? इसलिए कि पैदा करने वाले ने अपने महबूब पाक की हकीकत को छुपा के रखा है, अपने महबूब की हकीकत को जाहिर ही नहीं किया है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैरो रब्बी, ऐ अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता है। रब के सिवा की एक फहरिस्त तैयार करो, कयामत की सुबह आ जाएगी। अल्लाह की जातो सिफात के अलावा जो मखलूकात तुम देख रहे हो सब रब के सिवा है। ये जमीन रब के सिवा है, आसमान रब के सिवा है, चांद रब के सिवा है, सूरज रब के सिवा है, कहकशा का निजाम रब के सिवा है, हम रब के सिवा है, आप रब के सिवा हो। और आगे बढ़ो, औलिया रब के सिवा है, ताबईन रब के सिवा है, तबे ताबईन रब के सिवा है, सिद्दीकीन रब के सिवा है, सोलहा रब के सिवा है, सालेहीन रब के सिवा है, सहाबा रब के सिवा है, अजी हजरत आदम रब के सिवा है, हजरत नूह रब के सिवा है, हजरत मूसा रब के सिवा है, हजरत ईसा रब के सिवा है। कमोबेश 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन जो इस खाकदाने गीती पे जलवगर हुए हैं सब रब के सिवा हैं। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, या अबा बकर लम यारिफनी हकीकतन गैरो रब्बी, ऐ अबू बकर
फक्र, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। आज कोई महबूब की हकीकत क्या जानेगा? मुस्तफ़ा ने तो बता दिया है, मेरी हकीकत को आदम नहीं जानते, नूह नहीं जानते, मूसा नहीं जानते, ईसा नहीं जानते, दाऊद नहीं जानते, सुलेमान नहीं जानते। जिस पैगंबर की हकीकत को अंबिया और मुरसलीन न समझ सके, उस पैगंबर की हकीकत को आज का ये मामूली इंसान क्या समझ सकता है? मुस्तफ़ा की शान क्या है? मुस्तफ़ा का मकाम क्या है? मुस्तफ़ा की अजमत क्या है? बड़ी अच्छी तर्जुमानी कभी अजमल सुल्तानपुरी ने की थी। उन्हें पहचान कर सिद्दीक़ अकबर ने न पहचाना, मुसलमानों उमर उस्मानो हैदर ने न पहचाना, उन्हें पहचान कर खुद उनकी दुख्तर ने न पहचाना, उन्हें पहचान कर शब्बीर और शब्बर ने न पहचाना। खुदा जो हो हकीकत में मोहम्मद को वो पहचाने। मोहम्मद कौन है, क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम क्या जाने कि उनकी हकीकत क्या है? जब हम उनकी हकीकत नहीं जानते तो हम इस बात के मुकल्लफ ही नहीं हैं कि हम मुस्तफ़ा की हकीकत तलाश करें, बल्कि हम इस बात के मुकल्लफ है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। हमें यह हुक्म दिया गया है, मन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह। हमें यह हुक्म दिया गया है कि तुम अल्लाह और रसूल की इताअत करो। हमें यह हुक्म दिया गया है कि महबूब की मोहब्बत का चिराग अपने सीने में रोशन करो। हमें यह हुक्म दिया गया है मुस्तफ़ा जाने रहमत को जाने ईमान मानो। हमें यह हुक्म दिया गया है कि नबी की मोहब्बत के बगैर तुम्हारा कोई अमल कबूल नहीं हो सकता है। हम इस बात के मुकल्लफ हैं कि दुनिया को यह बताएं कि जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज़ वज़ू करे खुदा। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज़ वज़ू करे खुदा। जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। सुभान अल्लाह। ऐ ईमान वालों, तुम अपने ईमान की हिफाजत करो। एक जगह रब फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालों तुम ईमान ले आओ। ईमान वाला क्या ईमान ले आएगा? मुफस्सिरीन फरमाते हैं, अपने ईमान पर डटे रहो, अपने ईमान पर साबित कदम रहो, अपने ईमान का सौदा कभी मत करना। जहां भी रहना, मुसीबतें आएंगी गले लगा लेना, परेशानियां आए तो गले लगा लेना, मगर दुनिया को यह बता देना कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ईमान पर मरने की कोशिश किया करो, ईमान पर मरने की दुआएं किया करो। आज पीर साहब के पास लोग आते हैं, हुजूर कारोबार की बरकत की दुआ कर दीजिए, हुजूर मेरी बेटी की तबीयत खराब है दुआ कर दीजिए, हमारे बाल बच्चों की सेहत याबी के लिए दुआ कर दीजिए। क्या आपको कभी मालूम है इमाम इश्क़ मोहब्बत आला हज़रत अशाह इमाम मोहम्मद रज़ा क़ादरी जैसा आशिक़ रसूल जब कभी किसी सालेह से मिलता, किसी बुजुर्ग से मिलता, किसी वली से मिलता, तो वो ये नहीं कहता कारोबार की दुआ कर दीजिए, वो ये नहीं करता कि ये इसकी दुआ कीजिए, उसकी दुआ कीजिए। आला हजरत हमेशा यही कहते, सरकार दुआ कर दें कि खात्मा बिल खैर हो जाए, दुआ कर दें कि ईमान पर खात्मा हो। आला हजरत जैसा आशिक़ रसूल लोगों से खात्मा बिल खैर की दुआएं तलब कर रहा है, मगर हमें ईमान पर साबित कदम रहने और ईमान के साथ दुनिया से जाने की फिक्र नहीं। ए मुसलमानों, मैं जा रहा हूं, वक्त ज्यादा नहीं, मगर जाते जाते कौम को ये पैगाम दे करके जा रहा हूं। ए मेरे मुसलमानों, दुनिया के जिस कोने में रहना, अपना सब कुछ कुर्बान कर देना, लेकिन अपने अकीदे से कभी सौदा न करना, अपने मसलक से कभी सौदा न करना। और बात को समेट दूं तो जहां कहीं भी रहना, दुनिया की हर तकलीफ बर्दाश्त कर लेना, मगर मसलके आला हजरत से कभी बगावत न करना। और दुनिया को यह बता देना कि इमाम अहमद रजा ने हमें जो पैगाम इश्क दिया है, हम उसी पैगाम इश्क के साथ जीने पे अपनी दुनिया की भी कामयाबी जानते हैं, आखिरत की भी कामयाबी जानते हैं। पूछता है कोई हमसे, अहले सुन्नत की सनद पेश कर देते हैं हम तो आला हजरत।